हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम बात करेंगे एनआईएस डिलीट को लेकर बड़ी अपडेट क्या, जैसा कि आपको बता दें, ये एनआईएस डिलीट के सभी साथियों को विश्वनाथ जी का महत्वपूर्ण संदेश। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए स्पेशल अपील है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कल से थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको ऐसे देखने को मिल रही हैं, जैसे कि अब नई एसएलपी ले जाने से। और देखिए, इसमें 5 नवंबर को सुनवाई होनी है, और जो 5 नवंबर की सुनवाई है बहुत अहम है। इसके लिए आपने देखा होगा, अलग हर तरह से विद्यार्थी कोशिश कर रहे हैं। एनआईएस डिलीट 14 लाख विद्यार्थी आज सड़क पे ही, मोदी सरकार जवाब दे। एनआईएस डिलीट को मान्य करे, एनआईएस डिलीट को न्याय दे। इतने करोड़ों रुपया की ठगी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विद्यार्थी। इसी बीच एक नया चीज़ देखने को मिला कि नई एसएलपी जो कि पप्पू यादव सर जो बिहार से हैं, अभी तक वो भी शांत थे। उन्होंने देखा कि 5 नवंबर की सुनवाई होने है, तो उन्होंने भी बीच में फिर से वही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, थोड़ा सा देखने को भी ऐसे भी लगता है कि जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप देखें, उसी बीच में आप वैश्वनाथ जी ने कहा, साफ साफ सबसे कहा, बिहार एनआईएस डिलीट के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर अपने मुख्यमंत्री जी से बात करें कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट से जो अभी अंतरिम राहत दी गई है उसको लेकर भी बात करें। इसको किसने कहा? विश्वनाथ जी ने कहा। कहीं ना कहीं मोदी सरकार के ये भी इनका पार्टी है, क्योंकि इनका गठबंधन है, तो इनसे बात करें, इससे भी आपको फिर फ़ायदा देखने को मिलेगा। और साथ साथ बीपीएससी टीआरई जितने 3 और 2 वाले हैं, जिनको अभी भर्ती में शामिल होना है या सब इनकी ज्वाइनिंग रुकी है, उनकी वैकेंसी आपको समझ लें जब अंतरिम राहत मिलेगी, क्योंकि आपका भी राज्य पार्टी बना हुआ है, तो आपको राहत मिलेगी। इसीलिए विश्वनाथ जी ने साफ साफ स्पष्ट किया है कि आप 5 नवंबर की सुनवाई में सभी लोग उनका सहयोग करें, ताकि जो एनआईएस अगर वैलिड होगा, जो 5 राज्यों को अंतिम राहत देगी, उसके साथ साथ सभी राज्यों में वैलिड। दूसरा चीज़ उन्होंने क्या कहा है, बिहार प्राथमिक बोर्ड ने कहा था कि अगर किसी समकक्ष न्यायालय से एनआईएस के लिए आदेश आता है तो उसे शामिल किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिनांक 27/8/2024 को मिसलेनियस एप्लीकेशन संख्या 38403/2024 में माननीय न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा है, क्योंकि एनआईएस ने कहने का मतलब जो तीसरी चरण की भर्ती की बहाली प्रक्रिया में जितने विद्यार्थियों को कहा गया है कि भाई अब अंतरिम राहत दी गई, तो उनको आपको मौका मिलेगा। इसीलिए विश्वनाथ सर ने बार बार स्पष्ट किया, क्योंकि आपको भटकने की ज़रूरत अभी नहीं है। आपको सिर्फ एनआईएस डिलीट में रिव्यू पिटीशन में और 5 राज्यों की जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है उसमें सहयोग करना है। और सहयोग क्या है, कहने का मतलब है आपको आर्थिक रूप से सहयोग करना है, ताकि उस दिन सीनियर एडवोकेट्स आके अपनी बातों को स्पष्ट रख पाएँ। तीसरा जिन्होंने क्या कहा, एनआईएस डिलीट के बच्चों को अंतरिम राहत दी जाए। साथ ही मौखिक रूप से यह भी कहा गया है कि हमारा पिछला आदेश सेवा में रहने वाले बच्चों के डिप्लोमा के खिलाफ नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को एनआईएस के बच्चों को भी आगामी नियुक्ति में शामिल करें और उसको सुप्रीम कोर्ट को अंतिम फैसले के अधीन रखें। कहने का मतलब ये सिर्फ बिहार के टीआरई 3rd के बच्चों को कहा गया है, जिनका नियुक्ति पत्र रोका गया है कि भाई आप मुख्यमंत्री के पास जाएं, उनको ये चीज़ दिखाएं कि हमको अंतरिम राहत दी गई है और तब तक हमको नियुक्ति मिले जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं जो बीपीएससी टीआरई की 3 के बच्चे हैं या टीआरई 2 में हैं, जो मिसलिनियस का जो मिसलिनियस में हैं, कहने का मतलब जो अभी एक रिजल्ट निकलने वाला, तो उसमें भी तो आपको अंतरिम राहत दी जाएगी। इसलिए जितने भी बिहार के टीआरई 3 के बच्चे हैं, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बस हाँ, आपको बस इतना करना है कि एनआईएस डिलीट के लिए किसका सबसे ज़्यादा सहयोग करना है। तो इस समय सहयोग की ज़रूरत है तो विश्वनाथ जी की टीम को, क्योंकि कई अन्य बिहार के दूसरा चीज़ है कि बिहार के अन्य अभ्यर्थी ध्यान दें। बिहार सरकार ने उनका पिछला आदेश लेकर मिले, जिससे उन्होंने कहा था कि अगर समक्ष न्यायालय में कोई आदेश देता है तो एनआईएस के छात्रों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई अगर आपको कहा गया कि अगर कोई न्यायालय में ऐसा आदेश आता है तो आप उस आदेश को लेके, जो अभी 5 राज्यों को अंतिम राहत दी गई थी, उस आदेश को ले जाके सर मुख्यमंत्री से मिले, और वहाँ पर जहाँ पर ज्वाइनिंग की बात है वहाँ से मिले, आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये डबल इंजन की रफ्तार में आगे भी बढ़ा रहा है। तो कहीं ना कहीं विश्वनाथ सर ने जो किया है, देखिए एक तरफ आपको देखने को मतलब कहीं ना कहीं जो जीत मिली है अभी तक, वो विश्वनाथ जी के द्वारा मिली है। तो इसीलिए आप सभी जितने भी एनआईएस डिलीट के साथी हैं, उनका बढ़ चढ़ के साथ दें। अभी जो देखिए कि हम साफ साफ कहना चाहते हैं, जो बिहार से नई एसएलपी ले आने की बात कर रहे हैं, देखिए उन्होंने पहले भी आपको डिसमिस कराया, फिर पश्चिम बंगाल गए, फिर आएंगे, तो उसको अभी तो आप उनको थोड़ा सा ठीक है, बाद में भी आना चाहिए अगर आप आना चाहते हैं। लेकिन अभी जिसको जहाँ से आपको जीत मिल रही है, आप उनको सहयोग करना है, क्योंकि आपको देखेंगे रिजल्ट कहाँ से मिल रहा है। तीसरा उन्होंने कहा, 19 अक्टूबर को कहा, बीते महीनों में जिन जिन एनआईएस डिलीट के अभ्यर्थियों ने गांधी मैदान में जाकर 5,000 3,000 का नगद भुगतान किया, वह अपने नाम की लिस्ट मुझे व्यक्तिगत तौर पर अपने फ़ोन न रहे सहित दें।
जिससे कि आपका धन आपको वापस दिलाया जा सके। जिन्होंने ऑनलाइन दिया है वो भी अपनी स्लिप भेजे। इसको आप समझ सकते हैं विश्वनाथ जी ने किसके बारे में कहा है। साफ साफ इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है कि भाई गांधी मैदान में इतने पैसे लिए गए, 5-5 हज़ार के जो पिटिशनर बनाए गए, इतने पैसे, जो कि एक एसएलपी सिर्फ डिसमिस, एक एसएलपी गई और डिसमिस होकर चली आई, उसका फिर कोई वो नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आप अभी भी उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपको जीत चाहिए, एनआईएस जीलेट को जीत कहीं मिलने वाली नज़र आ रही है, तो विश्वनाथ सर की टीम अभी तक देखिए, अभी तक आप रिजल्ट देखिए कि जो भी रिव्यू पिटीशन कहीं एक्सेप्ट नहीं, तो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हुआ है। 5-5 राज्यों को अंतिम राहत दी गई, तो आप उनको सहयोग करें जो आपको जीत दिलाने के करीब हैं। तीसरा उन्होंने कहा, बिहार के खिलाफ देश में 14 लाख युवा जब तक डिप्लोमा वैलिड ना हो तब तक पोस्ट करें, खासकर कि बिहार की युवा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करें। इनको बताने के लिए कि जीवन में कैसे धोखे से बर्बाद किया है कहीं ना कहीं। दूसरा, आज का एक नया बड़ा अपडेट देश के है एनआईएस परिवार को देखने को मिलेगा। बस आप साथ न मत छोड़िए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सबको अपना संदेश भी दिया है कि जितने विद्यार्थी किसी के खिलाफ फंसे हैं, जिनका पैसा रुका है, वो भी पैसा दिलाने की बात की गई है। और ये भी कहा गया है कि आप हमारा सहयोग करें, क्योंकि देखिए अगर एनआईएस डिलीट वैलिड हो रहा है तो सबके लिए वैलिड होगा। तो इसलिए विश्वनाथ सर क्योंकि रिव्यू मतलब है कि जहाँ से हमने केस हारे हैं वो केस को दोबारा रिव्यू किया जाएगा। अगर रिव्यू लग गया है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं रिव्यू सुना जाएगा। और तीसरा, आप समझ सकते हैं सबसे बड़ी अपडेट ये है कि एनसीटी, एमएचआरडी और सीबी शर्मा जी पार्टी बनी है, जो कि उनका वकालतनामा फाइल हो गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं। तो अब जैसे बार बार सीबी शर्मा जी हमसे सभी से कह रहे थे वीडियो के माध्यम से कि हमको अगर सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाए तो हम इस चीज़ को बताएंगे किस तरह हमने डिप्लोमा कराया है। तीसरा चीज़ आप देखेंगे, राजकुमार गर्ग जी ने कहा कि हम 12 लाख एनआईएस परिवार की ओर से परम आदरणीय सीबी शर्मा जी को क्रमबद्ध प्रार्थना करते हैं कि वे इस कोर्स को बचाने के लिए हमारा साथ दें। भारत सरकार एजुकेशन मिनिस्टर से विनम्र निवेदन है कि 12 लाख गरीब परिवार को न्याय दें। जो प्रार्थना है हमारी गलती मानेंगे। तो दूसरा है 5/11/2024 की सुनवाई है, बड़ी अहम सुनवाई है। इसमें सीबी शर्मा और एनसीटी, एनआईएस सभी के एडवोकेट्स आ रहे हैं और सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक जीत की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। हो सकता है कि आपको नवंबर के लास्ट तक या दिसंबर से पहले एनआईएस वैलिड मिले सुप्रीम कोर्ट से, जहां तक अभी तक ये आपको स्पष्ट हुआ है। तो अपडेट यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विश्वनाथ जी का सहयोग करें, आर्थिक रूप से, फाइनेंस हर तरह से, ताकि 5 तारीख की सुनवाई एक अच्छी सुनवाई हो सके और एनआईएस डेट वैलिड हो सके। आज की यही खबर थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन से हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।